हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 के प्री में पूछे गए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सभी 27 सवाल। तो अगर आप हमारे चैनल पे आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट करिए तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया है, यदि चार संख्याएँ 39, 117 और 17 और y समानुपात में हैं तो y का मान बताना है। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जिसमें फॉर्मूला लगाने लग जाते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल का एक बेसिक रूल होता है कि पहली दो जो संख्याएं अनुपात में होती है, अगली दो संख्याएं भी सेम अनुपात में होगी। तो 39 और 117 में देखते हैं इसका कितना गुना है, 3 गुना। तो 17 का 3 गुना हो जाएगा आपका 17 का 3 टाइम 51, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 7 और 112 के बीच मध्य अनुपात बताना है आपको। 7 और 112 मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है इन दोनों का अंडर रूट, 7 और 112। तो 7 और 112 को ब्रेक कर लेते हैं हम 16 इंटू 7 में, और आपका इंटू में है 7, तो इनका अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो 7 गुना 4 यानी कि 28 इन आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक स्कूल में लड़कियों की संख्या से अनुपात 11:15 है। स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या बतानी है। अगर स्कूल में बॉयज़ और गर्ल का अनुपात 11:15 है, और आपको दिया है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, वो 200 अधिक है, और क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 200, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू आपकी 200 है। तो आपसे पूछा है लड़कों की संख्या, तो 11 की बतानी है। 4 का कितने गुना है, 50 गुना, तो इसका 50 गुना हो गया आपका 550, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं। यदि ए बी को एक टॉफी देता है तो उनके पास बराबर संख्या में टॉफी हो जाती है। यदि बी ए को एक टॉफी देता है तो ए की टॉफियां बी से दोगुनी हो जाती है। ए और बी के पास टॉफियों की कुल संख्या बताओ। तो इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले ए ए अगर बी को दे देता है, ए और बी दो व्यक्ति है, ए अगर अपनी एक टॉफी बी को दे देता है तो इसके पास से कम हो जाएगी और बी के पास में +1 हो जाएगी, तो बराबर हो जाती है। दूसरी कंडीशन दी है, यदि ए बी अपनी एक टॉफी ए को दे देता है तो बी के ए की टॉफी बी से दोगुनी हो जाती है, यानी कि बी से 1 माइनस होगी, ए में +1 होगी, तो इसके पास इससे दोगुनी हो जाती है। आपके पास में दो इक्वेशन और दो वेरिएबल है। तो हम देखते हैं, यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू ले ले इक्वेशन 1 से, तो ए की वैल्यू आपके आ जाती है b+2 आ गई, और b+2 ए की फॉर्म में लिखे है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा b+3, और आपका इक्वल टू हो गया 2b -2। और यहाँ से अगर b की वैल्यू फाइंड करते हैं तो b की वैल्यू आ गई आपकी 5। b की वैल्यू 5 आ गई, तो b की वैल्यू अगर इसमें हम रखते हैं तो a की वैल्यू आ गई आपकी 7। a की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। तो a की अगर 7 है, b की 5 है, तो दोनों की टोटल आपसे पूछा है, तो दोनों की टोटल हो गए आपके 12, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बैग में लाल, हरे, नीले पेन हैं। यदि हरे पेन को दिखाया गया है क्रमशः अनुपात 7:4:9 है। यदि बैग में पेनों की कुल संख्या 320 है तो उनमें से कितने पेन लाल थे। यानी कि अगर आपके बैग में रेड, ग्रीन और ब्लू का रेशो दिया है आपको 7, 4 और 9, अगर इनकी टोटल संख्या दी है आपकी 320, यानी कि इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 20 यूनिट आ जाता है। 20 यूनिट की वैल्यू आपको दी है 320। तो आपसे पूछा है लाल की, यानी कि 9 की आपसे वो 7 की वैल्यू पूछी है,
तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से कट गया 16 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 16 है तो 7 की कितनी हो गई, 16 सत्ते 112। तो यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में 2:3:5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के शामिल है, जिनकी राशि 550 रुपये है। 50 पैसों के सिक्के और 20 पैसों के सिक्कों से बनी धनराशि के बीच का अंतर। तो मुझे आंसर दिख रहा, देखते हैं क्या होगा इसका। 2:3:5 ये इनका वो हो गया अनुपात, और प्राइस की वैल्यू दी है 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे। अगर हम इनको वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो पी आ गए 100x वैल्यू, ये आपकी वैल्यू की फॉर्म में हो गया 100x, और जी 75x, और ये भी आपका 100x। तो आपसे पूछा है कि 50 पैसे और 20 पैसों के सिक्कों के बीच में अंतर, यानी कि ये वैल्यू पूछी है आपसे। तो मुझे ऑप्शन से दिख रहा है कि 0 रुपये, क्योंकि 100x के बीच में और ये भी 100x है तो 0 है, तो इसका उत्तर 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि कुल लाभ का 15% दान में दिया जाता है और लाभ में ए का हिस्सा 5,950 है, तो कुल लाभ कितना होगा। देखिए दिया गया है कि दो व्यक्ति है ए और बी, इन्होंने राशि इन्वेस्ट करी 7 और 5, टोटल आपकी हो गई 12 में से यानी कि 15% दान में दे दिया। तो अगर आपकी इनकम 100% थी तो इसमें से 15% दान में दे दिया और बचा कितना 85%। तो यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू आपको 85 दी हुई है, 85% के बराबर है। और ए का हिस्सा यानी कि 7 और 5 है, ए और बी। 7 यूनिट की वैल्यू आपको दी है 5950, यानी कि इसका कितने गुना है, 7 से काटेंगे 7 8 56 और 7 5 35, यानी कि 8500 मल्टीप्लाई। तो बी का हिस्सा आ गया 12 का, टोटल निकालते हैं हम 12 का 850 गुना, यानी कि ये वैल्यू जो आएगी मल्टीपल होगा, ये 85% की वैल्यू आएगी। तो आपसे पूछिए 100 की वैल्यू, तो ये लगभग इसका 120 गुना है, 85 से 85 कट जाएगा और आपका बच जाएगा 120। तो आपका आंसर आ गया। तो 100 की कितनी होगी, तो 12,000, यानी कि ऑप्शन आपका हो गया डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x² - y² और x - y का तृतीय अनुपात क्या होगा। देखिए तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है कि b² हो गया आपका। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं x - y का स्क्वायर अपॉन x² - y², तो ऊपर ये है आपका, ऊपर x - y का होल स्क्वायर है, इसको हम x - y और x - y की टर्म में लिख सकते हैं, और नीचे आपका होगा x - y और x + y। एक x - y से x - y कट गया तो आपका बच जाता है केवल a, ये ऑप्शन। तो आपका बच जाता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 450 अनुपात y और समानुपात y अनुपात 125 है तो y 0 से बड़ा है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। यह आपको दिया है 405, एक्चुअली में दिया है 405/y अनुपात y अपॉन 125। तो y की वैल्यू आ गई आपकी y² 125 मल्टीप्लाई 405। तो y की वैल्यू आपकी आ गई अंडर रूट में 125 मल्टीप्लाई 405। यहाँ से 5 125 हो गए, 5 की पावर 3 और एक या 5 यहाँ पे है, यानी कि टोटल में अगर हम देखते हैं ऑप्शन से देखते हैं तो 5 की पावर 4 हो गए। 5 की पावर 4 का अगर हम रूट लेते हैं तो आपका आ जाता है 5 की पावर 2, यानी कि जो ऑप्शन 25 से डिवाइडेड होगा वही होगा। 25 से ये नहीं हो रहा है, 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 यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
225, यानी कि y की वैल्यू आपकी आ गई 225। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 144, 192, 216 का चतुर्थक अनुपात क्या होगा? यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल आपसे पूछा है। फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए अभी मैंने बताया था कि पहली दो जो संख्याओं का अनुपात होगा वही अगली दो का अनुपात होगा। अगर हम 144 और 192 का अनुपात देखें, 22, 12 से काटे 12 बार, 12 से काटे 12 एकम 12, और जी 12 छिक 72, यानी कि 4 से काटे 4 के 12, 4 चौक 16, यानी कि 3:4। तो इन दोनों में 3:4 का अनुपात है, तो 216 और x का भी अनुपात यही होगा, यानी कि 3:4 ही। अगर 3 यूनिट की वैल्यू आपकी 216 है तो 4 की आपसे पूछा है, 3 की कितनी होगी आपकी? 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 का 72 टाइम, और 4 का भी 72 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, यानी कि 228, यानी कि ऑप्शन बी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a कोमा b प्लस 18 के अनुकंपाती है और b 36 होने पर a 108 होता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए जब b 68 है। यानी कि अगर a का मान अगर 108 है, a का मान अगर 108 है तो b का मान कितना होगा? b अगर 36 है, 36 प्लस 18, यानी कि आपका होगा 54, यानी कि 108 और 54। यानी कि अगर इनमें अनुपात देखें तो ये 2:1 का है, तो सेम अगला हो जाएगा। अगर ये 68 होगा तो ए का पूछा है आपसे। अभी आपकी बी की वैल्यू क्या बन रही है? बी का मान 68 होने पर, 68 रखने पर, और 18 पहले से ही है, तो 68 और 18 हो गए आपके 86, यानी कि 86 हो गया 86 का 2 गुना। यानी कि अगर ये एक की वैल्यू है तो इनमें भी एक दो एक का अनुपात होगा। एक यूनिट की वैल्यू 86 है तो दो की कितनी होगी? तो दो की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 छिक 12 और 2 अट्ठे 16 और 1 17, यानी कि 172, यानी कि 172 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 12 और 2 है। यदि तो इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है, यानी कि दोनों संख्याओं का हम अंडर रूट ले लेते हैं, 12 गुना 2। 12 गुना 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 24, और अंडर रूट 24 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 4 गुना 6, 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो 2√6, 2√6 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 और 35 का तृतीय अनुपात क्या होगा? तृतीय अनुपात का फॉर्मूला करते हैं कि 35 का स्क्वायर अपॉन 25, यानी कि आपको हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 25। ये लिखा है आपको, 5 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे 7, 5 से एक बार 7, तो आपका आ जाता है 49, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते, 3 खरगोश और 4 तोते हैं। राधिका के खरगोशों की संख्या और पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा? यानी कि राधिका के पास में अगर 3 खरगोश का पूछा है, पालतू पशुओं की संख्या, यानी कि उसके पास टोटल पालतू पशु कितने हो गए? 4, 4 तोते, 3 खरगोश और 2 कुत्ते, 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि 3:9। 3 से काटेंगे 1 और 3, यानी कि जो 1 और 3 का अनुपात होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी अनुपात समानुपात बी सी है और बी 96 है तो निम्न में से कौन सा ए सी के मान का एक संभावित युग्म हो सकता है? यानी कि यह एक्चुअली लिखा है ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। यहाँ से बी के स्क्वायर होगा आपका ए इंटू सी। बी की वैल्यू दी है आपकी कितनी? 97। अगर नाम 97 का स्क्वायर करते हैं तो ए सी आ जाएगा। 97 का स्क्वायर हो गया आपका 4 चौक 16, और जी 100 में से 8 घटाएंगे 92, यानी कि 92 16 आपका होगा, तो ए और सी। अभी मल्टीप्लाई करके देख लेना कि क्या होगा ऑप्शन, यानी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 12 8 12 और 14
संख्या होगा चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात के लिए बेहतरीन है, सब वही फॉर्मूला बताया था कि इनके बीच में रेशियो देखते हैं 8 और 12 में। 8 और 12 में अनुपात है 8-12, यानी कि 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, 2 और 3 का, यानी कि तो इनके बीच में भी 14 और x, वो x संख्या हमने x मान ली, तो 14 और उस x में भी 2 और 3 का अनुपात होगा। तो 2 का कितना गुना है 7 गुना, तो 3 का 7 गुना हो जाएगा 21, यानी कि x की वैल्यू आपके आ गई 21, यानी कि C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, तो आप मुझे इसका आंसर 17 क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याएं 4/5, 4/5, 5/6 और 9/10 के अनुपात में है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जो न छोटी हो न ही सबसे बड़ी हो, यानी कि आप इस मिड वाली पूछिए। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं 5, 6, 10 का, तो आपका आ जाता है 30, यानी कि एलसीएम 30 आ गया, तो ऊपर ऊपर हो जाएगा 24 और 25 और आपका हो गया 27। तो सबसे छोटी आपकी हो गई 24 और सबसे बड़ी हो गई आपकी 27, यानी कि इनके बीच में अंतर दिया है कितना 3 यूनिट का, और एक्चुअली में दिया कितना है 12, तो 3 यूनिट की वैल्यू 12 है, एक की कितनी हो गई 4। तो आपसे पूछा है कि वह संख्या बताओ ना छोटी हो ना बड़ी, यानी कि आपसे पूछे है बीच की टर्म, यानी कि 25 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 25 का कितना हो जाएगा 25 का 4 गुना, यानी कि 100 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे कम है। अगर हम सबसे कम अनुपात की बात करते हैं तो 8:19, 17:18, 38, 15:38 और 13:38। अगर हम इन्हें इसमें 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 38 हो जाएगा, ये 38 है, ये भी 38 है और इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे कम पूछा है, ये हो जाएगा 16:38 और ये 17 हो गया और ये 15 हो गया और ये 26 हो गया। तो आपसे पूछा है सबसे कम केवल सी है 15, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 8, 32, 13 का चतुर्थ अनुपात, वही कंसेप्ट लगाते हैं हम कि पहली दो में अनुपात कितना है 8 चौक 32, ये इसका 4 गुना है, तो 13 का 4 गुना कितना होगा आपका 52। तो इसमें कोई फॉर्मूला या कोई कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, फोर्थ प्रोपोर्शनल में सीधा देखे कि पहली दो में जो अनुपात होगा अगली दो में भी सेम अनुपात होगा, तो यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि a+b का क्यूब और a+b का क्यूब इंटू a-b का मध्यानुपात का फॉर्मूला होगा आपका a+b और a-b का होल क्यूब मल्टीप्लाई a+b का क्यूब और a-b का आपसे पूछा है मीन प्रोपोर्शनल है, तो a+b, यहाँ a+b की पावर 1 है और 3 यहाँ है, तो a+b की पावर हो गई आपकी 4 और यहाँ पे 3 है और 1 यहाँ है, तो a-b की होगी आपकी 4। अगर हम इनका रूट लेते हैं तो आपका आ जाता है a+b की पावर 2 और a-b की पावर 2, यानी कि ऑप्शन देखते हैं इनमें से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 और 3 में से कौन सी सबसे छोटी धनात्मक संख्या घटानी चाहिए ताकि उनका तीसरा अनुपात हो जाए, यानी कि 4 अगर उनका तीसरा अनुपात हो जाए। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए तीसरा मीन प्रोपोर्शनल के लिए, तो अगर हम मीन प्रोपोर्शनल 4 उनका मीन प्रोपोर्शनल हो रहा है तो इसके लिए 3 माइनस एक्स करते हैं, यदि उसमें से एक्स घटा दिया जाए तो इसका x² और 2 माइनस एक्स, तो ऑप्शन से वेरीफाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक रखते हैं, एक रखा तो 3 माइनस 1 होगा आपका 2 का स्क्वायर और 2 में से एक रखा 1, यानी कि 1 का 1 हो गया, तो 2 का स्क्वायर होगा आपका 4
ऑप्शन ए वेरीफाई कर रहा है, यानी कि 1 रखने पर यह उनका अनुपात 4 आएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का बॉयज लड़कों की संख्या का उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात 7 और 17 है। यदि स्कूल में कुल लड़कों की संख्या 1099 है तो स्कूल में कितनी लड़कियां थी? बॉयज और बॉयज प्लस गर्ल, बॉयज कितने हैं आपके 7 और बॉयज प्लस गर्ल कितना है 17। अगर बॉयज प्लस गर्ल 17 है तो आपका हो जाएगा, गर्ल कितनी हो गई? गर्ल हो गई आपकी केवल 10 और बॉयज होगा आपके 7। तो ए की यानी कि 7 की वैल्यू आपसे दी हुई है, 7 यूनिट की वैल्यू यानी कि बॉयज की संख्या दी हुई है आपकी 1099। तो आपसे पूछी है 10 यूनिट की वैल्यू। तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पंज 35, 7 सत्ती 49। तो 10 की कितनी होगी? 1570, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x² 4xy और का तृतीय अनुपात 48 है तो y का मान बताइए। अगर ये इसका तृतीय अनुपात है यानी कि 48 तृतीय अनुपात है किसका? 3x² का और 4x², 4x² का 4xy का वर्ग करते हैं तो 16x² y² अपॉन में कितना होगा 3x², 3x² x² से x² कट गया और 16 से कट गया 4 टाइम, सॉरी 3 टाइम, और आपका बन जाता है y² हो गया आपका 9। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 3, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न युग में से सबसे छोटा अनुपात है, सबसे छोटा कौन सा है? आपको 4 फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है तो इनमें से आपको बताना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो गई। तो देखते इनका पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो 6, 9, 12 और 18 का एलसीएम लेते हैं तो 36। अगर इनका एलसीएम 36 आ गया तो ये आपका होगा इधर 5/6 में 30 और 28 और 33 और 26। तो सबसे छोटा आपका पूछा है, सबसे छोटा है आपका 26, यानी कि 13/18, यानी कि 13/18 सबसे छोटी टर्म है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 और 63 का तृतीय अनुपात क्या होगा? 63 तृतीय अनुपात होगा आपका 63 का स्क्वायर अपॉन 7, 63 में इंटू 63 अपॉन 7, 7 से काटेंगे 9 बार तो और 9 में 63 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 के 27, 2 9 6 54 और 2 56, यानी कि 567 यानी कि ए इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो अविनाश का मासिक वेतन 50,000 है और उसका मासिक खर्च 18,000 है। राधा का मासिक वेतन 60,000 है और उसका मासिक खर्च 24,000 है। तो राधा की बचत और अविनाश की कुल बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप मुझे 27 क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो और लेटेस्ट पैटर्न के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।